वो बिकॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग को प्रोसीड करने से पहले आपने अदर कॉजेज ऑफ पीपीएच को भी रूल आउट करना है, ठीक है। ऐसा हम ब्लीडिंग लगाते जाए हम पीछे से कोई और कॉज हो, ठीक है। तो आपने उन कॉजेज को पहले रूल आउट करो एंड देन यू विल सी कि जो कॉज ऑफ पीपीएच है वो एटोनी है, देन यू विल प्रोसीड फॉर द ब्लीडिंग, ठीक है। अब ब्लीडिंग लगाने के लिए पेशेंट आपके पास वैसे टेबल पे या ओपन है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में है। दो चीज़ें आपने पहले करनी है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे हम, ठीक है। सुपाइन से हम उसको ले आएंगे लॉइस डेविस पोजीशन में, जिसको हम इन अदर वर्ड्स हेड डाउन लिथोटमी कहते हैं। हेड डाउन करेंगे, लिथोटमी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। हेड डाउन करेंगे 15 डिग्रीज पे, और लिथोटमी हम क्यों बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नीचे से ओजिंग हो रही है, नीचे से कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी आपको आइडिया होता जाए कि अगर आप सुपाइन में रखेंगे तो आपको नीचे की ब्लीडिंग का आइडिया नहीं होगा, तो हम इसलिए अपार्ट लिथोटमी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो लॉइस डेविस पोजीशन को इन अदर वर्ड्स हेड डाउन लिथोटमी कहते हैं या टेंडलबर्ग पोजीशन कहते हैं विद लेग्स अपार्ट, ठीक है। 15 डिग्रीज के एंगल पे आप उसको अपार्ट करोगे, हिप को फ्लैक्स करोगे, ठीक है, अपार्ट इन हिप फ्लेक्शन एट एंगल ऑफ 15 डिग्रीज, ठीक है। अब आपने पोजीशन बना दी, उसके बाद आपने क्या करना है, यूट्रस को अपने विद द हेल्प ऑफ योर असिस्टेंट बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल दिया, बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, पीछे आपकी गट है, अपने गट को पैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है, बिफोर अप्लाइंग फॉर ब्लीडिंग आपने ये देखना है कि क्या जो मैं ब्लीडिंग लगाने जा रही हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसलिए अपने क्या करना है, अपने बायोमिनल कंप्रेस करके देखना है या मसाज करके देखनी है कि वो जो है वो ब्लीडिंग उससे स्टॉप हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। आपने करके देख लिया, आपको अंदर पता चल गया कि ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, देन वी विल प्रोसीड फॉर द ब्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, ब्लीडिंग लगाने के लिए हमें कौन सी मटेरियल चाहिए होता है, कौन सा सूचर मटेरियल होता है, कौन सा, ठीक है, और कौन सी नीडल होती है, कितने मिलीमीटर की होती है, 70 मिलीमीटर की राउंड बॉडी नीडल होगी आपकी, विद थ्रेड विल बी 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि आपने एक ही थ्रेड से पूरा ब्लीडिंग लगाना है, ठीक है। तो 70 मिलीमीटर की राउंड बॉडी नीडल 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, क्रोमिक कैटगट नंबर 1 या फिर वाइक्रल नंबर 1 लगाएंगे आप, ठीक है। आपने लगा के आपको मटेरियल मिल गया, उसके बाद आपने कैसे लगाना है, स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर असिस्टेंट। आपका यूट्रस बाहर है, असिस्टेंट आपको गाइड करता जाएगा, इसने ऐसे होल्ड किया हुआ है, कोई असिस्टेंट बने मेरा, ठीक है। आपने इसको ऐसे होल्ड करना है ताकि मुझे एक्सेस आसानी हो, ठीक है। हमने कैसे लगाओगे ब्लीडिंग, कहाँ से नीडल डालोगे, कितने सेंटीमीटर अपार्ट डालोगे, सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन, लोअर इंसिजन लाइन के आपके पास दो मार्जिन है, लोअर मार्जिन, अपर मार्जिन, ठीक है। चाप ऐसे लगाने आपको सबको नजर आ जाए, ये लोअर मार्जिन, ये अपर मार्जिन है, ठीक है। आपने लोअर मार्जिन से 3 सेंटीमीटर लेटरल, 3 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, 3 3 3 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर आपने नीडल डाली, हम सिजेरियन सेक्शन के बाद लगा रहे हैं, ड्यूरिंग नहीं, अगर स्टिच लाइन ओपन है तो आपने क्लोज है तो ओपन करना है, अच्छा खोलनी है स्टिच लाइन, ठीक है। वो हाइमेन सुचर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मॉडिफाइड, जो हम डायरेक्ट लेते हैं, वो थ्रू एंड थ्रू लगते हैं आपको, उसमें आपने कुछ भी वो इससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपने वो थ्रू एंड थ्रू लगाने होते हैं, वो तो मॉडिफाइड होते हैं, हाँ वो मॉडिफाइड ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ से भी अपने 3 और 3 सेंटीमीटर ऊपर लेना है, लेकिन यहाँ से अपने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। खुद ही 4 हो जाएगा क्योंकि नीचे चौड़ा है, ठीक है, ठीक है। आपने लेके गए यहाँ से थ्रू पूरा आपने लेके जाना है विद, ठीक है, और पोस्टीरियरली इसको लेके आएंगे। अब आपका असिस्टेंट आपका नहीं, अभी फिलहाल ऐसे रखेंगे कि ताकि आपका असिस्टेंट आपको ऐसे रखेगा ताकि आपको पीछे से निकालना, ठीक है। आप इसको 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस है आपकी तो आप इसको थ्रू एंड थ्रू भी निकाल सकते हो, पोस्टीरियर से एंटीरियर भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आप इसको 2 तरह से निकाल सकते हो। दूसरी तरह का ये होता है कि आपने यहाँ से भी वही 4 सेंटीमीटर लेके पोस्टीरियरली इसको निकाल दिया फ्रॉम द स्टिच लाइन, ठीक है, अंदर से आपका आ जाएगा ये, ठीक है। स्टिच लाइन ओपन से हम देखेंगे, हाँ, ठीक है। निकाल लिया आपने, ये निकल जाएगा ये। हाँ वो क्योंकि वो टेयर हुआ हुआ है ना, ये निकलेगा, नहीं ये हाँ वही कह रही टेयर हुआ हुआ है ना ये पूरा, ये टीयर आंसू लगा देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से भी सेम निकाल के पीछे लेके आया, फिर ऊपर आएंगे, और पीछे से भी आपने वही सेम फॉलो करना है, ऊपर से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजन लाइन, 3 and 3, ठीक है। इसको ऊपर लेके आया ना, जब आप ऊपर लेके आएंगे ना, अब आपका असिस्टेंट इसको कंप्रेस करता जाएगा, ठीक है। और फिर वही आपने इसी तरह करना है कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर,
4 3 3 3 निकाल, ठीक है। वो तो है कि नहीं है ये काम के पढ़ाई में मुझे ना थोड़ा खबर यूट्यूब से ऐसे भी जाएगा फोन। हाँ जस्ट फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं कब से शेयर कंप्रेस कर दिया ये तो पढ़े हुए तो वो है कंप्रेशन फीचर्स है ना, तो वो आपका कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से आपने वही 4 सेंटीमीटर अवे अपार्ट लेटरल, 3 अपार्ट एंड देन 3 अगेन अपार्ट। ये सेटॉक्स में आया ना तो पेरा पेटॉक्स है तो वो पास है के आयो ठीक है। अच्छा 20 इंच ये नीचे जाके तो ऊपर आएगा ना, क्या नीचे से जाएगा। टॉक्स तो बहुत सीखे